हेलो गाइस, मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में जिसका नाम है गुडसेफ CV200। तो गुडसेफ CV200 के कंपोजिशन की बात कर लें तो जिसमें कि इसके अंदर सिफोडॉक्सिम और पोटेशियम क्लोरेट का कंपोजिशन प्रेजेंट होता है, जिसमें कि सिफोडॉक्सिम जो है वो 200 mg प्रेजेंट होती है और पोटेशियम क्लोरेट की बात कर लें तो ये इसके अंदर 125 mg प्रेजेंट होता है। तो आज हम जानने वाले हैं इस टैबलेट के बारे में, जिसमें कि सिफोडॉक्सिम एक थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि हमारे बॉडी में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। और अब हम इसके वर्क की बात कर लें, यानी कि ये किस तरह से हमारे बॉडी में काम करती है। तो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं उनके सेल वॉल को रैप्चर करके, इनिबिट करके, उनके ग्रोथ को रोक के ये हमारे बॉडी में काम करती है। और अब हम इसके क्लास की बात कर लें, यानी कि ये किस क्लास से बिलोंग करती है, तो ये सिफाइलोस्पोरिन क्लास से बिलोंग करती है। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम इस टैबलेट के यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट और ब्रांड के बारे में जानने वाले हैं। और अब हम चलते हैं इस टैबलेट के यूज़ के बारे में जानने के लिए, यानी कि किन किन कंडीशन में हम इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। तो जिसमें कि अगर आपके पूरे बॉडी में कहीं पे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो हो गया हो तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हो। जिसमें कि सबसे पहला है रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपके फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हो। दूसरा है ब्रोंकाइटिस, यानी कि आपके ब्रोंकाई में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे ठीक करने के लिए आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हो। तीसरा है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि आपके पेशाब के रास्ते में या फिर पेशाब के थैली में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हो। और चौथा है टॉन्सिल एंड फेरेंजाइटिस, यानी कि आपके लैरिंग्स और फेरिंग्स में भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे ठीक करने के लिए आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हो। और छठवां है टाइफाइड फीवर, यानी कि अगर आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हो। और छठवां है निमोनिया, यानी कि आपके दोनों फेफड़ों में, एयर सैक में अगर पस जमा हो गया हो, फ्लूइड जमा हो गया हो, उस कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हो। और अब हम चलते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में जानने के लिए, यानी कि इस टैबलेट को हमें कितने डोज में लेना चाहिए। तो जिसमें कि जनरली इसको एक टैबलेट ट्वाइस अ डे, यानी कि एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम, वो भी एडल्ट यानी कि बड़ों में खाना खाने के बाद दिया जाता है। और इसके कोर्स की बात कर लें तो जिसमें कि नॉर्मल कंडीशन में 5 से 7 दिन ट्वाइस अ डे दिया जाता है और सीवियर कंडीशन में 10 से 12 दिन तक आप इसको दे सकते हैं। और कुछ कंडीशन में इन्फ्लामेशन को देखते हुए और वेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। और क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है तो इसको बिना डॉक्टर के एडवाइस के आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट भी कर सकती है। और अब हम चलते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानने के लिए, यानी कि इस टैबलेट को लेने के बाद आप सबको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट दिख सकता है। तो जिसमें कि इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वो है हेडेक, यानी कि सर दर्द होना। दूसरा है डिजीनेस, यानी कि घबराहट और बेचैनी होना। तीसरा है वॉमिटिंग एंड नोजिया, यानी कि उल्टी होना या उल्टी जैसा मन करना। और चौथा है एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। और पांचवा है एसिडिटी, यानी कि गैस बनना। और छठवां है हार्ट बर्न, यानी कि सीने में आपके जलन होना। और छठवां है स्किन रैसेज, यानी कि आपके बॉडी में छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाना। और सातवां है डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत आना। तो यही सारे साइड इफ़ेक्ट लगभग आप सबको दिख सकते हैं इस टैबलेट को लेने के बाद। और अब हम चलते हैं इस टैबलेट के प्रिकॉशन के बारे में जानने के लिए, यानी कि इस टैबलेट को हमें किन्हें किन्हें नहीं देना चाहिए। तो जिसमें कि सबसे पहला है वो है लीवर एंड किडनी डिसऑर्डर, यानी कि अगर किसी को लीवर और किडनी से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है तो उस कंडीशन में इसे नहीं लेना चाहिए। दूसरा है प्रेग्नेंट, यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन है वो भी इस टैबलेट को ना लें। तीसरा है ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन, यानी कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो वो भी इस टैबलेट को ना लें। और अगर लेना भी है तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के आपको नहीं लेना है। और अब हम चलते हैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम की बात कर लें, तो जिसमें कि इसका सबसे पहला और पॉपुलर ब्रांड नेम है वो है गुडसेफ CV200। और दूसरा है टैक्सिम CV200। और तीसरा है जीफी CV200। और चौथा है महासेफ CV200। तो ऐसे और मेडिकल से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए मुझे फॉलो करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।